सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। स्पेस में हमने काफी सारी रिसर्चेस की बट फिर भी आज के समय में साइंस वहां तक नहीं पहुंचा कि लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रैवल करे। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूं कि लाइट ट्रैवल करती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है 29,93,92,458 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, लेकिन स्पेस में एक ऐसी चीज है जिसे छोटे से छोटे तारे और बड़े से बड़े प्लेनेट तो क्या लाइट भी नहीं बच पाती और उस अजीब सी अपीयरेंस का नाम है ब्लैक होल। तो व्हाट्स इनसाइड इन ब्लैक होल? ब्लैक होल के अंदर क्या होगा? क्या हम ब्लैक होल के पास जा सकते हैं? और क्या कोई ब्लैक होल बड़ी बड़ी गैलेक्सी को भी खा जाता है? और सबसे डरावनी बात कि क्या कोई ब्लैक होल अर्थ के नजदीक है? अगर है तो कितनी दूर है? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं ब्लैक होल के बारे में सब कुछ। हाँ, तो ब्लैक होल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और एक बात कि आज से 100 साल पहले कोई भी ब्लैक होल को जानता तक नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई है और इस थ्योरी के एक्चुअली में दो हिस्से हैं। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और हाँ, मैं आपको इक्वेशन बता के आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही स्पीड से चल रही स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स लाइट की स्पीड से भी फास्ट स्पीड से। तो उस टाइम में जो लोग उस स्पेसशिप में होंगे उनके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। मीन्स आपको फील नहीं होगा कि आपका टाइम स्लो चल रहा है। आपके लिए आपका टाइम सही से चलेगा, बट जो लोग अर्थ पर होंगे उनके कंपैरिजन में आपका टाइम स्लो होगा। है ना, काफी इंटरेस्टिंग सी बात। और इसी चीज को टाइम डायलेशन कहते हैं। और ये टाइम डायलेशन स्पीड की वजह से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से भी हो सकता है। लाइट की स्पीड से हटके और एक चीज से भी टाइम डायलेशन होता है, जो कि 2014 में रिलीज हुई इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में आपको बताया गया है कि ऊपर और कुछ लोग एक प्लेनेट पर जाते हैं और उस अजीब से प्लेनेट पर गुजारा हर एक घंटा अर्थ पर गुजारे 7 साल के बराबर बताया जाता है, जो कि ब्लैक होल के काफी करीब होता है, जहाँ ग्रेविटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और मैंने आपको मेरी वो वीडियो में बताया था कि सन से अर्थ पर लाइट आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है और सन ही है जो कि मजबूत ग्रेविटी की वजह से अर्थ को चक्कर लगवाता है। यहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक सन के गायब होने के बाद ग्रेविटी इफेक्ट भी ठीक 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद ही होगा। और ब्लैक होल इस शब्द को पहले कोई नहीं जानता था। 1967 में जॉन व्हीलर ने इसे ये नाम दिया था। लेकिन ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? देखिए, ब्लैक होल बनते हैं स्टार से, बड़े बड़े स्टार से। और हमारा सन भी एक बड़ा सा स्टार है। स्टार से हीट प्रोड्यूस होती है बाहर की तरफ और ग्रेविटी का जो प्रेशर होता है वो होता है अंदर की तरफ, जो कि एक स्टार को बैलेंस कर रखता है। ये दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स जो कि एक दिन खत्म हो जाती है, जो कि है हीट, न्यूक्लियर एनर्जीज। हीट का जो प्रेशर होता है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। कोई भी स्टार का फील्ड खत्म होने पर उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जीज होती है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। जब कोई भी स्टार का फील्ड खत्म हो जाता है तो उस स्टार में जो प्रेशर लगता है और ग्रेविटी का काफी ज्यादा प्रेशर, जिससे कि स्टार कोलैप्स कर जाता है। इस इमेज में देखिए, अगर कोई छोटा स्टार कोलैप्स करता है तो वो एक रेड डॉट में बदलकर प्लैनेटरी नेबुला बन जाता है। लेकिन जब कोई बड़े स्टार के साथ ऐसा होता है तो वो एक रेड जायंट बॉल बनता है और एक सुपरनोवा के बाद वो बनता है एक बड़ा सा ब्लैक होल। और ब्लैक होल्स के भी 3-4 टाइप होते हैं। एक टाइप होती है इसकी स्टेलर ब्लैक होल, जो कि स्टार से फॉर्म होते हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक हर गैलेक्सी में 10-20 मिलियन ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं। सेकेंड टाइप होता है इसका प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, जो कि एटॉम से भी छोटे साइज के होते हैं, बट इनका वजन, इनका मास एक बहुत ही बड़े माउंटेन से भी बड़ा होता है। तीसरे टाइप का ब्लैक होल सबसे डेंजरस, जो कि है सुपर मैसिव ब्लैक होल। 1 बिलियन सन या उससे भी कहीं ज्यादा मास इन एक ब्लैक होल का होता है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। और जो इंटरस्टेलर मूवी में ये ब्लैक होल बताया गया है वो भी सुपर मैसिव ब्लैक होल बताया गया है। और क्या हो अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाए तो इसका देखा जाए तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहाँ से आप कभी भी जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि ब्लैक होल में जो ये इवेंट होरिजन नाम की ये जो जगह होती है, यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी स्ट्रेच होकर खत्म हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये निकल कर आती है
कि आप एक बार इमेजिन करिए कि एक मैश है जहाँ पर प्लैनेट्स और स्टार्स है। वो मैश उतना बेंड होगा जितना उन स्टार्स और प्लैनेट का मास होगा, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही होगा। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होती है कि ये इतना बेंड होगा कि टाइम जो है वो इनफाइनाइटली स्लो होता चला जाता है इस जगह पर। एग्जाम्पल आपको इंटरस्टेलर मूवी में बताया गया है कि कूपर और कुछ लोग ऐसे प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ गुजारा हर एक घंटा अर्थ पर गुजारे 7 साल के बराबर होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्लैक होल के काफी करीब है। और अर्थ से सबसे नजदीक वाले ब्लैक होल के बारे में बात करें तो उसका नाम है गाइया BH1, जो कि अर्थ से लगभग 1560 लाइट ईयर्स दूर है। और आप और किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर से करना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय। बुरे वक्त ने मजबूत बनाया मुझे, मैं भारी पड़ गया जिसने हल्के में लिया मुझे। I wanna thank all my haters, look what you made us। हंसता हूँ मैं ताकि ना लगूं कमजोर, खुद का टाइम नहीं लाया मैंने।